प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जहां तक हम समझते हैं ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत ही सरकार जो देश के 80-82 करोड़ लोगों को हर महीना 5 किलो राशन मुफ्त में उपलब्ध कराती है। ये वही योजना है जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से जाना जाता है। और ये योजना जो केंद्र सरकार का बजट है, 2024-25 का बजट है, उस बजट का 20% हिस्सा इस योजना पर व्यय होता है। मतलब कि एक वर्ष में 2,36,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च हो जाता है। और एक बात आपको बता दूं, प्रति व्यक्ति जो व्यय आ रहा है सरकार का इस योजना के तहत, वो 2,913 रुपए एक साल का एक व्यक्ति पे खर्च आ रहा है। अगर इसे हम छोटी गांव पंचायत के हिसाब से कैलकुलेट करें तो जिस गांव पंचायत की आबादी 1,000 ही है, तो वहां भी करीब 29 लाख रुपए खर्च होता है गांव पंचायत में, सिर्फ आप लोगों को मुफ्त का राशन बांटे जाने में। और इस राशन की सच्चाई ये है कि बहुत सारे अपात्र लोग राशन ले रहे हैं और पात्रों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इसके मानक हम बता दें कि जो पात्रता के मानक हैं, कि वो मानक आखिर क्या हैं, क्यों अपात्र लोग इसमें राशन ले रहे हैं, और सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, शिकायत भी गांव के लोग नहीं करते हैं। एक तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 2 लाख रुपए वार्षिक इनकम वाले व्यक्ति जो हैं वो भी पात्र व्यक्ति हैं। इनकम का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है गांव पंचायतों में। 10 बीघा जमीन वाले भी अगर लेखपाल से आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो भी उसका 40,000 50,000 का बना देता है। जो मजदूरी करता है, अगर उस व्यक्ति की इनकम सर्टिफिकेट बनवाई जाती है तो उसके लिए भी 48,000 रुपए लिख दिया जाता है, क्योंकि सरकार का एक मानक है कि 48,000 रुपए तक के जो वार्षिक इनकम वाले व्यक्ति हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति गांव में जिसके पास 20 बीघा जमीन है और वो लेखपाल से तहसील में आवेदन करता है आय प्रमाण पत्र के लिए, उसकी आय भी 48,000 रुपए लिख दी जाती है, जिससे कि उसको पेंशन मिले। और अमूमन लोग लिखवा लेते हैं, क्योंकि कृषि आय का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और जिस शासनादेश का उल्लेख राजस्व में किया गया है, अगर उसके हिसाब से इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाए तो बहुत सारा समय लगेगा लेखपाल को एक प्रमाण पत्र जारी करने में, क्योंकि वहां पे अलग अलग परिस्थितियों का आकलन करना होगा। कितनी खेती है, उस खेती पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उन फसलों का बाजार मूल्य क्या है, और जो व्यक्ति जो धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं या कोई वैसा काम कर रहे हैं, तो उसका भी सही से आकलन किया जाएगा, तभी आय का प्रमाण पत्र ठीक से जारी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो आय प्रमाण पत्र होते हैं वो अनुमानित ही होते हैं, व्यक्ति की वास्तविक आय के प्रमाण पत्र नहीं होते हैं। तो एक ये कारण है कि जिसकी वजह से अपात्र लोग इसमें बराबर लाभ ले रहे हैं, जिन्हें आवश्यकता नहीं है। 20 बीघा जमीन वाले भी इसका लाभ ले रहे हैं, 10 बीघा जमीन वाले भी ले रहे हैं, और गरीब आदमी भटक रहे हैं। दूसरा अपात्र का मानक बताया गया है कि अगर 100 वर्ग मीटर का पक्का मकान बना हुआ है, ये चीज गांव में पकड़ने वाली है। बहुत सारे परिवार हैं, 100 नहीं 200 वर्ग मीटर में उनका पक्का मकान बढ़िया बना होगा, लेकिन वो राशन ले रहे हैं, क्योंकि उसका कोई अभी तक चिन्हीकरण नहीं किया गया है, कोई उनकी पहचान नहीं की गई है, कोई उन पर आपत्ति नहीं दर्ज की जाती है। तो दो ये मानक आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कभी भी बात आए तो आप बता सकें कि कौन व्यक्ति अपात्र हैं जिन्हें राशन नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद आता है वाहन। ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन है तो ऐसा परिवार, ऐसा कार्ड धारक, ऐसा मुखिया भी इस योजना का पात्र नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार
जो इनकम टैक्स देता है, चाहे वो फर्म के माध्यम से देता हो, सर्विस के माध्यम से देता हो या अपनी किसी भी प्रकार की आय के माध्यम से देता हो, तो वह व्यक्ति भी पात्र नहीं है इस योजना के लिए। और साथ ही साथ में जो जिन घरों में ये एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, वो भी इस कैटेगरी से बाहर हैं कि वो अपात्र नहीं है। लेकिन आप जब भी राशन लेने जाएं तो आप वहां देखेंगे कि इस कैटेगरी के बहुत सारे लोग वहां राशन बराबर लेने आते हैं, चाहे उनके पास ट्रैक्टर हो, पर्याप्त मात्रा में जमीन हो, ठीक ठाक इनकम वाले हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि सरकारी सेवा वाले लोग भी राशन जाके ले आते हैं, जिसमें टीचर अधिकतर देखे जाते हैं। तो ये मानक जब आपको जानकारी होगी तो आप उंगली उठा सकते हैं कि फला व्यक्ति अपात्र है और इसे राशन नहीं मिलना चाहिए। तो राशन की जो कैटेगरी है इस योजना के तहत, वो 3 तरह के कार्ड इसमें बने होते हैं। एक तो अंत्योदय कार्ड, जिस पर 35 किलो राशन दिया जाता है, और इसमें चाहे भले ही 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, तो इसमें 35 किलो राशन फिक्स मिलता है। जो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड है उसमें यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाता है, मतलब पर पर्सन पे 5 किलो अनाज आपको मिलेगा गेहूं चावल के रूप में। अगर 5 लोग सदस्य उसमें दर्ज हैं तो 25। अंत्योदय को इसलिए दिया जाता है, जो अंत्योदय की पात्रता है वो बहुत ही लो इनकम वाले परिवार हैं, कच्चे मकान वाले हैं, जीरो इनकम वाले हैं, समस्याओं से ग्रस्त लोग हैं, उनके लिए अंत्योदय कार्ड है। तो इसलिए उनको 35 किलो राशन दिया जाता है कि वो महीना भर अपना आराम से गुजारा कर सकें उस राशन से। तो ये 2-3 बातें थी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं नए राशन कार्ड के लिए, तो जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है उसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे या अपने बगल में CSC से जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ नवंबर से एक नई व्यवस्था लागू हो रही है कि जो भी कार्ड धारक हैं, अगर उन्होंने KYC नहीं करवाई है तो उनको राशन नहीं मिल पाएगा किसी भी परिस्थिति में। और जो लोग मृतक हो गए हैं, KYC इसलिए भी कराई जा रही है, जो लोग मृतक हो गए हैं उनको इस योजना से हटाया जा सके। और गांव में अक्सर देखा जाता है कि जिन लड़कियों की शादी हो जाती है वो लड़कियां भी राशन कार्ड में अभी तक दर्ज हैं, बनी रहती हैं, और लोग उनका राशन लेते रहते हैं उनके परिवार वाले, तो उनको भी हटाना है। और ट्रैक्टर वाले जो हैं उन्हें हटाना है, इनकम वाले हैं उन्हें हटाना है। लेकिन 2-3 मानक हैं इसमें, जो अपात्रता के मानक दिए गए हैं उसमें कहीं भी जमीन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि 20-20 बीघा वाले किसान भी फ्री का राशन ले रहे हैं, वहीं गरीब व्यक्ति इससे वंचित हैं। तो सरकार को चाहिए कि इसमें स्पष्ट रूप से पारदर्शिता लाए और स्पष्ट उल्लेख हो, गांव में ठीक से गहन जांच कराई जाए अपात्रता की। जो भी अपात्र व्यक्ति मिले उनका हटा के गरीब लोगों को दिया जाए, और आय निश्चित की जाए हर व्यक्ति की कि उसके पास कितनी इनकम वार्षिक होती है। तो अगर इतना जब सरकार करेगी तो काफी लोग 10 से 20-30% लोग छट जाएंगे, और जो वंचित हैं परिवार राशन से उनको राशन मिलने लगेगा। तो मैं देखता हूं जब भी आपस में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, आए दिन आते रहते हैं राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करा के। तो हालांकि कुछ इसमें संशोधन भी हो रहा है, KYC में काफ़ी लोग जो आए हैं, जो ख़त्म हो चुके थे, जिनकी शादियां हो चुकी थी, उनको उनका राशन होल्ड किया गया है। वो राशन अब उन लोगों को दिया जा रहा है जो अब आवेदन कर चुके हैं, जिनको आवेदन किया हुआ, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, तो ऐसे लोगों को मिलना जा रहा है। तो आप थोड़ा सोचिए इस बात पे कि 2913 रुपए का सरकार एक व्यक्ति को राशन देती है। अगर यही पैसा गांव पंचायतों को मिले 29 लाख रुपए, तो गांव की जो बदहाली है, गांव में ठीक से सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती है, अन्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है, तो उस पर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। हक मिलना चाहिए, गरीबों को मदद होनी चाहिए, लेकिन गलत लोगों को नहीं मिलना चाहिए, अपात्र लोगों को नहीं मिलना चाहिए। प्रयास यही रहता है। इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हो सकता है किसी के समझ में ये बात आए और किसी को हक मिले, कोई अपना अधिकार जाने। जो हमारा मकसद है इस चैनल का वो यही है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक भेजते रहिएगा कि जानकारी जितनी ज़्यादा दूर तक जाएगी उतना ही जागरूकता भी बढ़ेगी।